जय श्री श्याम भक्तों। रेगिस्तान की ठंडी रेत की पत्तियां जहां सूरज की किरणें रेत के टीलों को पिछले सोने से बना देती है, वही एक गांव था रामगढ़। इस गांव की पहचान यहां के मेहनती किसानों और उनकी बुलंद आवाजों से थी। इन्हीं में से एक था हर फूल जाट। हर फूल नाम से ही अपने सुडौल शरीर से पूरा चुस्त था। 6 फुट का चौड़ा सीना, धूप में तापी हुई सांवली त्वचा और रौबदार मूछें जिन्हें वह शान से ताव देता था। उसकी आवाज में ऐसी कड़क थी कि जब वह अपने खेत से बैलों को हाथ लगाता तो गांव के दूसरे छोर तक सुनाई देती थी। हर फूल की दुनिया छोटी मगर खुशहाल थी। उसकी पत्नी धनिया एक सीधी शादी पतिव्रता स्त्री थी जो हर घर गृहस्थी को बड़ी कुशलता से संभालती थी और उनकी दुनिया का एकमात्र केंद्र थी उनकी एक लौटी बेटी लाडो। लाडो जैसा उसका नाम था वैसे पूरे घर की लाडली थी। जब वह आंगन में दौड़ती उसकी पायल की छम छम हर फूल के कानों में शहर घोलती थी। लाडो विवाह योग्य हो चली थी। हर फूल ने अपनी पगड़ी की सौगंध खाई थी कि अपनी बेटी की शादी वह ऐसे धूमधाम से करेगा कि पूरा इलाका देखता रह जाएगा। लेकिन हर फूल की एक और पहचान थी जो उसकी जाट वाली अकड़ और मेहनत से भी बड़ी थी। वह था खाटू वाले श्याम बाबा का अनंत भक्त। वह भक्त नहीं दीवाना था। उसके लिए बाबा मंदिर में विराजमान कोई पत्थर की मूरत नहीं बल्कि उसके घर के मुखिया, उसके हर सुख दुख के साथी थे। उसके घर की प्रमुख दीवार पर बाबा श्याम का बड़ा सा चित्र लगा था जिसमें शीश के दानी 3 बाण धारी अपने नीले घोड़े पर सवार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। हर फूल की सुबह उस चित्र के आगे दिया जलाने और शाम को उसे चित्र के सामने बैठकर दिन भर का हाल सुनाने से होती थी। वह बाबा से ऐसी बात करता जैसे कोई अपने करीबी दोस्त या पिता से करता है। आज खेत में पानी दे दिया बाबा, फसल अच्छी लग रही है, आपकी कृपा बनी रहे। या आज लाडो की माँ से झगड़ा हो गया। समझा उसे इस तरह की बातें उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। गांव के कुछ लोग उसकी इस भक्ति का सम्मान करते, कुछ मन ही मन हंसते। देखो मूरत से बातें करता है। पर हर फूल को दुनिया की परवाह कहाँ थी। उसका तो एक ही सहारा था, हारे का सहारा। बाबा श्याम उस साल फसल बहुत अच्छी हुई थी। बाजरे की बालियां सुनहरी हो चली थी और हर फूल का मन अपनी लाडो के विवाह के सपनों से भरा हुआ था। उसने अपनी पत्नी से कहा, धनिया इस बार फसल बेच के जो पैसा आएगा उसे हम अपनी लाडो के हाथ पीले करेंगे। ऐसा दहेज और ऐसा भोज दूंगा कि सेठ धनीराम भी देखता रह जाएगा। सेठ धनीराम गांव का सबसे अमीर और सूदखोर था। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच खड़ी थी, जैसे गरीबों की मेहनत पर अपना सीना फुला रहे हो। हर फूल उसे पसंद नहीं करता था लेकिन जानता था गांव में इज्जत का ताल्लुक कहीं ना कहीं पैसे से भी होता है। उसने अपनी लाडो के सिर पर हाथ फेर कर कहा, मेरी बच्ची तू चिंता मत कर, तेरा बाप तेरे लिए वह सब करेगा जो एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है। आखिर मेरे सिर पर खाटू वाले का हाथ जो है। उस समय हर फूल को अंदाजा भी नहीं था कि बाबा श्याम और वक्त दोनों उसकी परीक्षा लेने वाले थे। एक ऐसी परीक्षा जो इतिहास में दर्ज हो जाने वाली थी। अगले साल उम्मीद ने आसमान में रूठने की ठान ली थी। पाषाण का महीना सूखा निकल गया, सावन आया तो काले बादल घुमड़ के आते उम्मीद जगाते बिना एक बूंद बरसाए हवा के साथ उड़ जाते। गांव के बड़े बूढ़े आसमान की ओर ताकते और कहते, इस बार इंद्रदेव नाराज हैं। खेतों में पड़ी दरारें दिन अब दिन चौड़ी होती जा रही थी, जैसे धरती प्यार से अपने मुंह फाड़ रही हो। कुओं का पानी पाताल में उतर गया था। जोहड़ और तालाब सूखकर ऐसे हो गए थे जैसे किसी विशाल जानवर के कंकाल हो। हर फूल ने अपनी पिछले साल की सारी कमाई और कुछ जमा पूंजी लगाकर खेत में बीज तो बो दिया था, लेकिन अब वह बीज जलकर खाक होने की कगार पर था। दिन हफ्ते और हफ्ते महीना में बदलने लगे।
भादो भी सूखा निकल गया। अब स्थिति भयावह हो चली थी। मवेशी प्यास और चारे की कमी से मरने लगे थे। लोगों के घरों में अनाज के भंडार खाली हो गए थे। गांव में उदासी और निराशा की एक मोटी चादर बिछ गई थी। हर फूल रोज सुबह शाम बाबा के चित्र के आगे खड़े होकर प्रार्थना करता। अब विनती कम और उलाना ज्यादा होता। समय के साथ हर फूल के घर की हालत भी बिगड़ने लगी। जमा पूंजी खत्म हो चुकी थी और अब 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा था। लाडो की शादी की बात तो भूल हुआ सपना बन गई थी। सबसे बड़ी चिंता थी सेठ धनीराम का कर्ज जो उसने और खाद के लिए उठाया था। धनीराम का मुनीम रोज दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता। एक दिन तो खुद धनीराम अपनी बुग्गी में बैठकर हर फूल के घर के सामने आ रुका। उसने पान चबाते हुए बड़े व्यंग से कहा, क्यों रे हर फूल बड़ी बातें करता था, बेटी की शादी राजाओं की तरह करेगा, अब क्या हुआ सुना है? घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा है, कहाँ गया? वह तेरे हारे का सहारा लगता है, वह भी तुझ जैसे हारे हुए का साथ छोड़ गया। सेठ की बात हर फूल के सीने में गर्म शीशे के जैसी उतर गई। उसकी आंखों में खून उतर आया, परंतु समय को देखते हुए उसने अपनी पकड़ संभाली और चुपचाप सर झुकाए खड़ा रहा। धनीराम ने एक और ढाका लगाया और कहा, ये ले महीने की मोहलत और देता हूँ, अगर कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी जमीन और तेरा घर दोनों मेरे हो जाएंगे। फिर ढूंढते रहना अपने बाबा श्याम को इन रेत के टीलों में। उसे रात हर फूल घर नहीं गया, वह सीधा अपने सूखे वीरान खेत में चला गया। दरारों से भरी धरती पर बैठकर वह फूट फूट के रो पड़ा। आज उसका जाट वाला अभियान, उसकी हिम्मत, सब कुछ टूट चुका था। उसने आसमान की ओर देखा जहां तारे भी उसकी बेबसी पर हंस रहे थे। बस बाबा, बस बहुत हुई परीक्षा आज, या तो तू मेरी सुनेगा या फिर आज से मैं तेरी मानना छोड़ दूंगा। यह दुनिया मुझ पर नहीं तेरे नाम पर हंस रही है, कह रही है कि हर फूल का भगवान भी हार गया। अगर तुझ में शक्ति है, अगर तुम सच में हारे का सहारा है तो प्रमाण दे और बता इस दुनिया को कि तू अकेला नहीं है। उसका गला रूद गया था। वह पूरी रात एकटक आसमान को घूरता रहा, जैसे अपने और अपने भगवान के बीच अंतिम फैसला का इंतजार कर रहा हो। रात के आखिरी पहर में जब चांद भी थक कर बादलों में छुप गया था, हर फूल को हल्की सी झपकी आई। सपना और हकीकत की उस धुंधली सी अवस्था में उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। एक शांत और मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी, हर फूल निराश क्यों होता है, सच्चा विश्वास कभी हारता नहीं। तू कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मुझ पर छोड़ दे। तूने कहा ना कि यह जमीन तेरी भी है, तो अब इसकी लाज भी मैं ही रखूंगा। उठ और अपना कर्म कर, जो तेरा काम है वह तू कर, जो मेरा काम है वह मैं करूंगा। हर फूल की आंखें झटके से खुली, चारों ओर घना अंधेरा और सन्नाटा था, कोई नहीं था। क्या यह सिर्फ उसका वहम था या सच में बाबा ने उसे राह दिखाई थी? उसके मन में एक द्वंद्व छिड़ गया। एक पल को उसे लगा कि वह निराशा में पागल हो रहा है, फिर उस आवाज की शांत और अपनेपन के एहसास में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। एक अजीब सी जिद, एक हठ ने उसके दिल में जन्म लिया। ठीक है बाबा, वह मन ही मन बोला, तूने कहा कर्म कर तो मैं कर्म ही करूंगा। तो अब बीज तो रहा नहीं खेत में बोने के लिए, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे घर के चूल्हे की राख के। अगर तू सच्चा है और तेरा कहा सत्य है तो इसी राख से फसल उगा करके दिखा। आज दुनिया देखेगी कि जाट का हठ बड़ा है या तेरा चमत्कार। यह एक पागलपन भरा विचार था, एक आत्मघाती कदम, लेकिन हर फूल के लिए अब यह विश्वास की अंतिम परीक्षा थी। वह उठा और सीधा अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदमों में अब निराशा की लड़खड़ाहट नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प की कल्पना थी। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी धनिया को उठाया। धनिया उसे इस हाल में देखकर घबरा गई।
उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। सुन धनिया, हर फूल ने अपनी भारी आवाज में कहा, आज रात मेरी बाबा से बात हुई है, उसने मुझे राह दिखाई है। अब तू कोई सवाल नहीं करेगी, बस घर के चूल्हे की जितनी भी ठंडी राख है उसे बोरी में भर दे। धनिया ने अविश्वास से उसे देखा। यह आप क्या कह रहे हैं? राख का क्या करेंगे? कहा ना, सवाल नहीं, बाबा का हुक्म है। आज मैं खेत में बीज नहीं राख बोऊंगा। धनिया को लगा कि दुख और चिंता के मारे उसके पति का दिमाग हिल गया है। उसने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी यह क्या अनर्थ कर रहे हो? लोग हंसेंगे हम पर, लोग हमें पागल कहेंगे। हंसने दे दुनिया को, हर फूल गरजा। आज तक दुनिया की ही तो सुनता आया हूँ, क्या मिला आज? मैं सिर्फ अपने बाबा की ही सुनूंगा। तू बस वह कर जो मैंने कहा है। धनिया अपने पति की जिद जानती थी। उसने रोते रोते चूल्हे की पुरानी राख को एक बेजान बोरी में भरना शुरू कर दिया। हर फूल अपने बैल खोलने लगा। भोर होने में कुछ समय अभी बाकी था। चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा पसरा हुआ था। एक बोरी अपने कंधे पर लादे और दूसरे हाथ में बैलों की रस्सी पड़े हर फूल जब अपने खेत की ओर चला तो वह सिर्फ एक किसान नहीं, वह अपने विश्वास की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहा था। एक योद्धा था, एक ऐसा योद्धा जिसका एकमात्र अस्त्र था, एकमात्र कवच था उसका विश्वास। जैसे ही भोर फटी सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, रामगढ़ के लोगों ने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। हर फूल जाट अपने सूखे पत्थर जैसे खेत में हल चला रहा था और उसकी पत्नी धनिया उसके पीछे पीछे राख बिखेर रही थी। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई। जो जहां था वहीं से हर फूल के खेत की ओर दौड़ पड़ा। जल्द ही खेत के चारों तरफ लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई हैरान था, कोई परेशान, पर ज्यादातर लोग हंस रहे थे। देखो, हर फूल तो सचमुच में पागल हो गया। एक ने कहा, दुख आदमी को क्या से क्या बना देता है। दूसरे ने दया दिखाई, अरे यह भक्ति नहीं, ढोंग है, लोगों का ध्यान खींचने का तरीका है। एक तीसरा बोला। तभी एक बग्गी पर सवार होकर सेठ धनीराम आ पहुंचा। दृश्य देखकर वह जोर जोर से ठाक लगाने लगा। उसका पेट हंसते हंसते दुखने लगा। वाह रे हर फूल वाह, मैंने तो सुना था जाट की बुद्धि मोटी होती है, लेकिन आज देख भी लिया। अरे मूर्ख, सारे खेत में राख बो रहा है। इससे तो अच्छा था कि मुझसे और कर्ज मांग लेता। कम से कम मैं तुझे पागल तो ना समझता। धनीराम ने अपने मुनीम से कहा, लिख ले रे मुनीम, आज की तारीख लिख ले। आज हर फूल जाट ने अपनी अकल को भी इसी में दफना दिया है। अब इसकी जमीन पर कब्जा करना और भी आसान हो गया। लोगों के ठाके और ताने गूंज रहे थे। धनिया का सिर शर्म से झुका हुआ था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपती आवाज में हर फूल से कहा, बस कीजिए, अब और नहीं सहा जाता, चलिए घर चलिए, हम कहीं और जाकर मजदूरी कर लेंगे, बस यह उपवास नहीं सह सकते। हर फूल ने हल रोका। उसने पलटकर धनिया की ओर देखा, फिर उसे भीड़ की ओर देखा जो उसका तमाशा बना रही थी। उसकी आंखों में ना शर्म थी ना गुस्सा, एक अजीब सी शांति थी, एक अलौकिक आत्मविश्वास। उसने अपनी आवाज को जितना हो सके बुलंद किया और भीड़ से कहा, हंस लो जितना चाहे हंस लो, आज तुम बस मेरा मजाक उड़ा रहे हो। यह जो तुमको राख दिख रही है, यह मेरे विश्वास के बीज हैं और इन्हें पानी में नहीं, मेरा खाटू वाला श्याम देगा। अगर वह सच्चा है, मेरा विश्वास सच्चा है, तो इसी राख से मोती जैसी फसल उगेगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम सब मुझे इसी खेत में जिंदा दफना देना। यह हर फूल जाट का वचन है। उसकी आवाज में ऐसा दम था कि एक पल के लिए सारी भीड़ शांत हो गई। लोगों ने उसकी आंखों में पागलपन नहीं, एक ऐसी दृढ़ता देखी जो उन्हें भीतर तक कांपगी। धनीराम भी एक पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और जोर से हंसा, हा हा हा, वाह क्या बात है, ठीक है, हमें तेरा वचन स्वीकार है, देखते हैं तेरा श्याम क्या चमत्कार करता है। इसके बाद हर फूल ने किसी की ओर नहीं देखा। उसने वापस अपना हल पकड़ लिया और अपनी धुन में लग गया। उसके मुंह से बस एक ही नाम निकल रहा था, जय
श्री श्याम जय श्री श्याम। वह हल चला रहा था और अपने श्याम से बातें कर रहा था। देख ले बाबा श्याम, आज तेरी और मेरी इज्जत दोनों दांव पर लगी है। लाज तुझे ही रखनी है। सूरज सर पर चढ़ाया, धरती तवे की तरह तप रही थी। हर फूल का शरीर पसीने से नहा रहा था। गला प्यास से सूख गया था, पर वह रुका नहीं। उसने सुबह से शाम तक उसे कठोर धरती को जोता, अपने विश्वास की राख को उसमें मिला दिया। जब शाम को वह घर लौटा तो उसका शरीर पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन उसका मन अधीर था। उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली थी। अब बारी उसके बाबा की थी। 3 दिन गुजर गए थे। गांव में हर फूल की राख वाली खेती की चर्चा मुख्य विषय बनी हुई थी। लोग जब भी उसको देखते उस पर तंज कसते। हर फूल चुपचाप सब सुन लेता। अब वह ज्यादातर समय अपने खेत के पास बैठता या घर में बाबा श्याम के चित्र के सामने बिताता। उसकी आंखें बस आसमान को तकती रहती, एक उम्मीद में, एक इंतजार में। चौथे दिन की दोपहर थी। आसमान बिल्कुल साफ था। सूरज आग उगल रहा था और लू के थपेड़े शरीर को झुलसा रहे थे। गांव के लोग या तो पेड़ों की छाव में सुस्ता रहे थे या अपने घरों में बंद थे। हर फूल अपने खेत की पेड़ पर देख रहा था। तभी अचानक पश्चिम दिशा की ओर से धूल का एक गुबार उठा। देखते ही देखते आसमान में एक छोटा सा बादल आया। ऐसा बादल जैसे किसी ने काजल की डिब्बी उड़ेल दी हो। गांव के लोगों ने उसे देखा और नजरअंदाज कर दिया। ऐसे बादल तो रोज आते थे और बिना बरसे चले जाते थे, लेकिन यह बादल अलग था। यह हवा के साथ बह रहा था, बिल्कुल सीधा रामगढ़ की ओर बढ़ रहा था। और आश्चर्य की बात यह भी थी कि यह बड़ा होता जा रहा था। कुछ ही मिनट में उसने काले छाते की तरह पूरे आसमान को ढक लिया। दिन में रात जैसा अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी जिसमें मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू थी। पेड़ों ने जोर जोर से झूलना शुरू कर दिया। बिजली कड़कने की एक ऐसी भयानक आवाज हुई जैसे आसमान फट जाएगा। गांव वाले घबराकर अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। फिर वह हुआ जो रामगढ़ के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मोटी मोटी बूंदें गिरनी शुरू हुई, पर यह बारिश पूरे गांव के लिए नहीं थी। वह काला बादल ठीक हर फूल के खेत के ऊपर आकर ठहर गया था। मूसलाधार बारिश सिर्फ और सिर्फ उसी एक खेत पर हो रही थी। लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। एक अविश्वसनीय और अलौकिक दृश्य था। हर फूल के खेत के चारों ओर की जमीन सूखी थी, धूल उड़ रही थी, लेकिन उसके खेत के अंदर सावन की झड़ी लग रही थी। पानी ऐसे बरस रहा था जैसे आसमान ने अपनी सारी कृपया इस एक जमीन के टुकड़े पर उड़ेल दी हो। हर फूल नींद से जाग चुका था। उसने अपनी आंखों के सामने हो रहे इस चमत्कार को देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रो रहा था, हंस रहा था, चिल्ला रहा था। वह बारिश में ऐसे भीग रहा था जैसे कोई सालों का प्यासा हो और अपने खेत की मिट्टी में लौट रहा था और आसमान की ओर देख रहा था। चिल्लाया, जय हो मेरे श्याम बाबा, जय हो। तूने मेरी लाज रख ली, तूने मेरे विश्वास को जिंदा रख दिया। तू सच में हारे का सहारा है। गांव वाले सब भीड़ में खड़े थे, उनकी हंसी, उनके ताने सब उसे बारिश में धुल गए थे। सेठ धनीराम अपनी हवेली की छत से यह दृश्य देख रहा था और उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। उसने अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यह प्रकृति का नियम नहीं हो सकता, सीधा सीधा एक चमत्कार था, एक देवी शक्ति थी। बारिश सिर्फ हर फूल के खेत को भिगोती रही जब तक कि उसकी सूखी दरारें वाली धरती ने पूरी तरह से पानी नहीं पी लिया। और फिर तब बारिश रुकी, वो बदल भी रहस्यमय ढंग से गायब हो गया जैसे आया था। उसी दिन रामगढ़ के लोगों ने विश्वास की शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने देखा था जब तक भगत का हठ और विश्वास चरम सीमा पर पहुंच जाता है
तो भगवान को भी अपने नियम तोड़ने पड़ते हैं। चमत्कार अभी खत्म नहीं हुआ था, ये तो बस शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्ते में रामगढ़ के लोगों ने एक और आश्चर्य देखा। जहां पूरे इलाके में जमीन बंजर और वीरान पड़ी थी, वही हर फूल का खेत हरी भरी पौध से लहरा रहा था। राख बोई हुई जमीन से जिंदगी ऐसे फूटी थी जैसे कोई जादू हो गया हो। हर दिन पौधे बड़े हो रहे थे, उनकी हरियाली गहरी होती जा रही थी। हर फूल अब अपना सारा दिन खेत में ही गुजरता था। वो पौधों से ऐसी बात करता जैसे वह उसके बच्चे हो, उनकी निराई गुड़ाई करता, उन्हें देखकर मुस्कुराता रहता। अब गांव का कोई भी व्यक्ति उसका मजाक नहीं उड़ाता था। उसकी बातों में अब उपहास नहीं बल्कि विश्वास का मिलाजुला भाव होता था। लोग दूर से ही उसे हाथ जोड़ लेते और हर फूल नहीं, यह तो श्याम का प्यारा है। सेठ धनीराम कई बार छिपकर उसके खेत को देखने आता। हर बार उसके खेत की बढ़ती हुई रौनक देखकर उसकी छाती पर सांप लौटने लगता। उसे अपना घमंड, अपने कहे हुए शब्द सब याद आते। फिर वह शर्म से पानी पानी हो जाता। जब फसल पकने का समय आया तो अब एक और अंतिम चमत्कार होना बाकी था। बाजरे की बालियों में जब दाने भरने लगे तो वह आम बाजरे के दाने जैसे नहीं थे, वे असाधारण रूप से मोतियों के जैसे चमकदार थे। हर बाली दोनों के बोझ से झुकी जा रही थी। ऐसी फसल उसे पूरे इलाके में किसी ने अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। तब फसल कटाई का समय आया, तब हर फूल के अकेले के बस की बात नहीं थी। गांव के कुछ लोग खुद व खुद उसकी मदद के लिए आगे आए। वे इसे मजदूरी नहीं, सेवा मान रहे थे। फसल इतनी हुई कि उसे रखने के लिए हर फूल का घर छोटा पड़ गया। कई साल का काल एक ही साल पूरा हो गया था। फसल निकालने के बाद जो सबसे पहले काम था कि अनाज के सभी बोरों में अनाज भरना। उसने सबसे अच्छी फसल के बोरे भरे और सीधा सेठ धनीराम की हवेली के सामने जा खड़ा हुआ। धनीराम उसे देखकर कांपने लगा। उसे लगा कि हर फूल अब उसका अपमान करेगा, लेकिन हर फूल के चेहरे में घमंड का कोई भाव नहीं था। उसने शांति से कहा, सेठ जी, यह रहा आपका कर्जा, सुद समेत गिन लीजिए। धनीराम की आंखें उन मोतियों जैसे अनाज के दोनों पर टिकी थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह हर फूल से आंख मिला सके। जब हर फूल बैलगाड़ी से उतरा तो धनीराम सीधा उसके पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो, हर फूल मुझे से बहुत बड़ा पाप हो गया। मैं दौलत के नशे में भगवान का अपमान किया, तेरे विश्वास का अपमान किया। तू जीता, तेरा विश्वास जीता और मैं हार गया, मेरा घमंड हार गया। आज से यह कर्ज खत्म और ये ले अपनी जमीन के कागजात। यह जमीन मेरी नहीं, यह तो खुद बाबा श्याम की है, इस पर मेरा कोई हक नहीं। हर फूल ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। सेठ जी, आप मुझसे माफी मत मांगे, यह माफी तो हम सबको बाबा श्याम से मांगनी चाहिए। यह सब उसी की लीला है, मैं तो बस एक जरिया था। उसे दिन के बाद सेठ धनीराम पूरी तरह से बदल गया। उसने सुदखोरी का धंधा छोड़ दिया और अपनी संपत्ति का एक बड़ा सा हिस्सा गरीबों की सेवा में लगा दिया। सेठ का कर्ज चुकाने के बाद हर फूल ने वह किया जिसे उसने अपनी बेटी से वादा किया था। उसने अपनी लाडो की शादी इतनी धूमधाम से की, वैसी शादी उस इलाके में पहले किसी की नहीं हुई थी। दूर दूर से लोग उस शादी को देखने आए थे, जहां खाने पीने का भंडारा लगा था। हर गरीब को सम्मान के साथ भोजन कराया जा रहा था। अपनी बेटी को डोली में विदा करते समय हर फूल की आंखों में आंसू थे। यह दुख के नहीं बल्कि खुशी के कर्तव्य के आंसू थे। शादी के बाद हर फूल ने अपनी फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा लिया और पैदल ही खाटू धाम की यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह बाबा के भव्य मंदिर के सामने पहुंचा और उसे मुस्कुराते हुए मुखड़े को देखा तो वह कुछ बोल ना सका, बस साक्षात दंडवत होकर उसके आंसू बाबा का शुक्रिया अदा कर रहे थे। वह कई दिनों तक खाटू में रहा, मंदिर में सेवा करता रहा। उसकी कहानी उससे पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। लोग उसे घेर लेते और उस चमत्कार की कहानी सुनना चाहते। हर फूल हाथ जोड़कर कहता, इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ वह करने वाला शीश का
दानी है बस विश्वास मत हारना और अपने हट को मत छोड़ना, वह तुम्हारी जरूर सुनेगा। जब हर फूल रामगढ़ लौटा तो उसका सम्मान और भी बढ़ गया था। लोग अब उसे श्याम का हर फूल कहकर बोलते थे। उसकी कहानी पिता से पुत्र तक पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं थी, यह एक साधारण किसान की असाधारण विश्वास की कहानी थी। ये उस हट की कहानी थी जो भक्त अपने भगवान से करता है और भगवान प्रेम में उस हट को पूरा करता है। आज भी शेखावटी की उस रेतीली धरती पर जब कोई किसान निराश होकर आसमान की ओर देखता है तो बड़े बूढ़े उसे हर फूल जाट की कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं कि विश्वास रखो, यही इसी धरती पर एक भगत की जिद के आगे झुककर आसमान सिर्फ एक खेत पर बरस कर दिखाया था। यही किसी ने धरती में राख बोकर मोतियों की फसल काटी थी, क्योंकि वह खाटू वाला श्याम है। वह कल भी हारे का सहारा था, वह आज भी हारे का सहारा है और वह हमेशा हारे का सहारा रहेगा। जय श्री श्याम भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखना ना भूले।